नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 3.3 प्रश्नावली बहुपद के बारे में, जिसमें अपने 3.3 का पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा और अंतिम भाग, जिसमें अपन देखते हैं इसके एक एक सवाल। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है 3.3 का पहला, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर इसका बेसिक बताया गया है और ये बताया गया है ये सवाल किस तरह से हल करने हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है उसी का ही अगला पार्ट है। तो आप वो वीडियो देखने के बाद में इसको देखेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद अगला सवाल, जो पिछले वीडियो में अपने बात कर रही थी इसके दूसरे के 5 सवाल के बारे में। अब इसके बाद करते हैं दूसरे का छठा सवाल। आपको क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण को हल करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि। यानी अपने जो सवाल चल रहे थे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना चाह रहा था। तो देखते हैं किस तरह से आपको गुणा कराने पर कितना आना चाहिए। तो इसको इससे गुणा कराते हैं तो आपको पता है 100 को 1 से गुणा कराते हैं, तो यानी गुणा कराने पर आपके पास संख्या आनी चाहिए 100, और यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ने पर, और कितना आना चाहिए 20, यानी जोड़ करने पर आपके पास कितना आना चाहिए माइनस का 20। तो बताओ कौन सी संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो 100। तो बहुत ही सिंपल सी संख्या है, देखो कौन सी, माइनस का 10 और माइनस का 10। माइनस को संख्या को माइनस से गुणा कराते हैं तो उत्तर आता है प्लस में, यानी 10 को 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 100, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो इसी को ही आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो क्या हो जाएगा 100x² माइनस का 10x, फिर से रखेंगे माइनस का 10x प्लस का 1 और बराबर 0। ठीक है, ये संख्या इसके साथ में x लगा देते हैं और इसके साथ में भी क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। इसके बाद में अगले स्टेप में क्या करना होता है, आपको शुरू के इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से। तो पहले में क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 10 आ रहा है और साथ में x कॉमन आता है। x तो पहले भाग में तो x तो कॉमन आता ही आता है। अब देखो 100 में 10 का भाग देना, कॉमन लेना मतलब 100 में 10 का भाग देना 10, और साथ में क्या बचेगा x माइनस, यहाँ 10x का पूरा कॉमन आ गया तो 1। यहां से देखो बीच में क्या आ रहा है माइनस और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस, तो अपन क्या लेंगे माइनस का 1, और तो कुछ कॉमन आ रहा नहीं है तो माइनस 1 ऊपर। तो 10x क्या बचेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। देखो यहाँ पर दो संख्या थी वैसी वैसी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन लो तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1। ठीक है, पीछे बचेगा भी क्या, ये भी बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको सवाल को उसी तरह लिखना है, यदि पहला भाग ये 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा, देखो 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 10x के गुणा में है। जो संख्या x के गुणा में होती है वो इधर भाग में जाती है। और दूसरा भाग देखो इसका क्या है, दूसरा जो गुणनखंड है वो ये है 10x माइनस 1, ये भी सेम ही है, बराबर 0 हो तो भी आपका उत्तर क्या आएगा 1/10, क्योंकि दोनों सेम है। इसमें भी 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, और 10 इधर गुणा में हो जाएगा तो इधर भाग में। तो ये इसका अगला सवाल था, छठा सवाल। बहुत ही सिंपल सा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। आप इसको इस तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सवाल बिल्कुल सही कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, सातवां सवाल। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो इसको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपके पास आना चाहिए 6, और यहाँ प्लस है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यानी जोड़ करने पर आपके पास आना चाहिए माइनस का 2√6। इस बार थोड़ा सा सवाल देखो घुमा के पूछा हुआ है, तो आपको इसको हल करना है। तो देखो किस तरह से कर पाएंगे, गुणा करने पर आना चाहिए 6 और जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 2√6। तो देखो ये कौन सी संख्या होगी, माइनस का √6 और माइनस का √6। आपको मैं बता देता हूं, माइनस √6 में माइनस √6 यानी दोनों जोड़ते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, और क्या हो जाएगा 2√6, सॉरी 6, 2 क्या हो जाएगा 6। जैसे अपन बात करें माइनस का x, और माइनस का x क्या होता है माइनस का 2x, तो x की जगह अंडर है, तो बात तो वही है। ठीक है, और दूसरी बात अपने को ये है कि √6 माइनस का गुणा कराते हैं माइनस के √6 से, तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा के अंदर तो प्लस होता है, और √6 को √6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। जैसे अपने पहले सीखा था, अगर किसी संख्या √2 को √2 से उसी संख्या से गुणा कराते हैं तो 2 आता है। जैसे अपन बात की थी √3 को √3 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है 3, वैसे ही √6 को √6 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है 6। अब देखो इसके गुणनखंड अपन रख देते हैं। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3x² माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है √ का 6x माइनस का फिर से √6x प्लस का 2 बराबर 0।
अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, अंडर रूट 6 को आप क्या लिख सकते हो गुणा के अंदर, यहाँ 6 है, 6 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 2 इंटू 3, 2 को 3 से गुणा कराते हैं तो क्या होता है 6, ठीक है अंदर। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट 6 को, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो मैं देखो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, अंडर रूट 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3, 3 को ये लिख सकते हैं। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 3 को मैंने लिखा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और साथ में लिखा एक्स स्क्वायर, इसको लिखा है मैंने। 6 को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 और साथ में एक्स, इसको भी मैंने जैसे लिखा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, ठीक है, और साथ में x प्लस में 2 बचा हुआ, इसको मैंने लिखा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर क्या बचा 0। ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट, देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा 3। तो इसको और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, अंडर रूट 6 को आपको बताया इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है, और फिर इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से देखो एक तो कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इसमें भी आ रहा है, अंडर रूट 3 इसमें भी, और साथ में पहले में x तो कॉमन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अंडर रूट 3 बच जाएगा और x बच जाएगा, माइनस देखो यहाँ से अंडर रूट 3 और x कॉमन आ गया, बचा क्या अंडर रूट 2। इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है कि इसमें अंडर रूट की संख्या बहुत सारी आ रही है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने ले लिया अंडर रूट 2 कॉमन, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, इस प्लस को माइनस में बदलने के लिए क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 3x, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया, माइनस क्योंकि बीच में माइनस कॉमन लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अंडर रूट 2 दो बार है तो एक बार कॉमन लिया तो एक बार बच गया, बराबर क्या बचा हुआ अपने 0, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से क्या आ रहा है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और बचेगा क्या, ये बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, सेम ही बचेगा। अब वो अपन मान निकालेंगे इसका, यदि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3, जिसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बट्टे 3। एक ही बात है, इसको ऐसे लिखो, देखो 2 इधर अंडर रूट माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, अंडर रूट 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। दूसरा देखो, और यदि दूसरा भी यही है सेम ही, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0 हो तो ये भी x बराबर क्या आएगा, इसको भी सेम ही लिखेंगे, तो इसको भी सेम ही लिख दे सीधा अंडर रूट 2 बट्टे 3। पक्षांतर तो उसी तरह है, जैसे सेम ऊपर वाला निकाला है वैसा का वैसा ही क्या है, ये दूसरा है। तो आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है ताकि सवाल में कोई गलती ना हो। ध्यान रखना इसमें अंडर रूट की संख्या को किस तरह से बदलना है, और ये जो संख्या इसको भी अंडर रूट में बदल लेना है ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। तो ये था इसका अगला 7वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप खुद हाथ से करके देखिएगा ताकि आप इसमें सवाल में कोई भी गलती ना हो अगर एग्जाम में आ जाए तो। इसके बाद देखते हैं अगला 8वां सवाल। तो आपने इस लेवल के सवाल कर लिए तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही सरल है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो 7 को 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 7, और यहाँ प्लस है, जोड़ करने पर कितना आना चाहिए 8। ऐसी दो संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने पर तो 8 बने और गुणा कराने पर 7। जैसे जोड़ने पर तो 4 और 4 8 होता है, लेकिन गुणा कराने पर 4 और 4 क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो ऐसी संख्या देखो 7 और 1, 7 को 1 से गुणा कराते हैं तो 7 एकम 7, यानी गुणा कराने पर 7, और 7 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 8। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, यहाँ रख दो मान, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 बराबर 0। ये संख्या और ये संख्या तो जैसी होती है वैसी लिखते हैं, बस इसकी जगह अपन क्या करते हैं, ये दोनों भाग लिख देते हैं इनके साथ x लगाकर, 7 के साथ x लगा दिया और 1 के साथ x लगा दिया। अब क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है, तो पहले में से कॉमन आता है x और संख्या तो कॉमन आ रही नहीं है, तो ये क्या बचेगा x प्लस 7। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लिया, इसमें बचेगा x प्लस 7 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या x प्लस 1 बराबर क्या है 0। अब देखो अपन क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं, तो लिखेंगे यदि x प्लस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि 7 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का। और दूसरा जो मान निकालेंगे इसका वो आ जाएगा यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इधर 1 प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का। तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सवाल था आपके लिए।
ये भी था 8वां सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल है 9वां सवाल। देखो इसको क्या दिया है, इस तरह से समीकरण दिया है, आपको इसको करना है। तो ये थोड़े से हाई लेवल का सवाल हो गया। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। तो देखो द्विघात समीकरण, उसमें अपने पहले जो सवाल किया था उसके अंदर क्या किया था, लघुत्तम लिया था। लेकिन इसमें लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर बट्टे में और इधर बट्टे में प्लस में संख्या नहीं है। बट्टे के दूसरी बट्टे में संख्या आती है, वैसे प्लस में नहीं है। जैसे अपन लिखते हैं x/2 प्लस 3/x, तो इस तरह से बट्टे में नहीं है। सीधा एक तरफ दे के दूसरी तरफ, तो अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा, यानी तिरछी गुणा। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे। तो पहले मैंने क्या किया, इसको इससे गुणा किया। तो x + 2 को आपको गुणा करना है 3x - 7 से, यानी ये इससे गुणा, बराबर में इसको इससे गुणा करना है, यानी x + 3 है, इसको आपको गुणा करना है 2x - 3 से। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। देखो क्या करना है, x को पहले इससे गुणा करेंगे। तो x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x² बनेगा। 3 का 3 रहेगा, x को x से गुणा करेंगे। तो अब देखो इस x को गुणा करेंगे 7 से। तो पहले तो ये देखो प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस हो गया। अब x को 7 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 7x। अब इस 2 को इससे गुणा करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 6, क्योंकि ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, 6 और 7 में x। अब इस 2 को गुणा करना है इस 7 से, तो क्या आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, गुणा में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखो इसके बराबर में आप हल करेंगे तो देखो वैसे इसको गुणा करनी है, जैसे गुणा किया सेम का सेम। x को x से गुणा करेंगे तो 2x², और फिर x को गुणा करेंगे इससे, तो माइनस का 3x। इसके बाद इसको इससे गुणा करते हैं तो प्लस का 6x, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9। देखो इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और ये प्लस माइनस माइनस। अब क्या करते हैं, संख्या को सारों को कर लेते हैं एक तरफ। तो ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 7x प्लस का 6x माइनस का 14 माइनस का 2x²। इधर लाएंगे तो सारी संख्या चिन्ह बदल जाएंगे, 2x² प्लस का, इधर आए तो माइनस का, प्लस का 3x माइनस का 6x प्लस का 9, बराबर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, देखो 6x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो ये तो क्या हो गया, कट हो गया। और कोई संख्या कट हो रही है, नहीं हो रही, तो अपन निकालते हैं। अब देखो घटा लेते हैं, जो जुड़ते हैं वो जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि x² से x² कर देंगे, इनके आगे देखो संख्या अलग है। यहाँ पर तो 6 था, यहाँ पर भी 6 था। 3x² में से 2x² जाएगा तो क्या बचेगा, 1x², वो भी प्लस का, क्योंकि 3 प्लस का, ये माइनस का है। उसके बाद देखो x वाले देख लो, ये 7x है, ये 3x है, 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो माइनस का 4x। 7 बड़ा है माइनस का, ये एक प्लस की एक माइनस की होती है, तो क्या होती है, घटाओ। अब देखो माइनस का 14 है, प्लस का 9 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5। संख्या में सिर्फ देखो माइनस का 5 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0। देखो आपको घटाने पर ये क्या आ गया, 5, और ये क्या आ गया। अब देखो अपन इसकी दो संख्याएं सोचनी है, जिसको गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, गुणा कराने पर आपका आना चाहिए, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, और जोड़ यहाँ पर माइनस है, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, घटाने पर आपके आना चाहिए माइनस का 4। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है वो आप बताएंगे। तो देखो क्या करते हैं, अगर 5 माइनस का लें और 1 प्लस का लें, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, तो दोनों संख्या मिल गई। अब अपन उसको उस तरीके से हल कर रहे हैं जो सारे सवाल किए थे। तो देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 5x प्लस का 1x माइनस का 5 बराबर 0। देखो इसको मैंने लिख लिया, एक बार -5 के साथ x लगा दिया और एक बार +1 के साथ x लगा दिया, और बाकी सवाल वैसा वैसा। देखो पहले x² था, x², पीछे माइनस का 5 था, माइनस का 5। अब क्या करना था, दो पार्ट में कॉमन लेना है, एक इसमें से और एक इसमें से। पहले में से कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x - 5। दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, ये भी बचेगा x - 5, बराबर कुछ नहीं है तो 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5, तो बचेगा क्या, x + 1, बराबर कुछ नहीं तो मतलब 0। अब इसको दोनों को 0 कर लो। पहला ये, यदि x - 5 बराबर 0 हो तो बताओ x बराबर कितना आएगा, 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, इधर माइनस का था उधर गया तो प्लस का। और दूसरा देखो, और यदि x + 1 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, -1। देखो x प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो x के दो मान आ गए, एक तो आ गया प्लस का 5 और एक माइनस का
1। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि क्या है, पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक अपने क्या किया, ये जो द्विघात समीकरण बनाई है, जो सवाल अपने हल करते हैं यहाँ तक अपने समीकरण बनाने के लिए काम में लिया। उसके बाद में जो सवाल वैसे ही तरीका है जैसे अपन पहले हल किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला 10वां सवाल। ये पहले ही बता देते हैं आपको, बहुत हाई लेवल का सवाल है, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए अपन एक सूत्र में काम में लेंगे, जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये आपको पता है, ये सूत्र अपन काम में लेंगे। तो देखो इसको पहले अपन देखते हैं गुणा कराने पर क्या निकालना है और जोड़ करने या घटाने पर। देखो इसको पूरा ये संख्या है, इसको पूरे को क्या मानना है, एक संख्या, और जिसको गुणा कराना है 4 से, यानी 4 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये तो आना चाहिए गुणा कराने पर। उसके बाद यहाँ प्लस है, ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 4, और साथ में लिखा हुआ है जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का 4 a स्क्वायर। क्या आना चाहिए, माइनस का 4 a स्क्वायर, ये आना चाहिए जोड़ने पर। तो देखो संख्या कौन कौन सी है। तो मैंने यहाँ 2 इसके गुणनखंड किए, वो किस हिसाब से किए, देखो मैंने ले लिया 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का, और एक ले लिया 2 a स्क्वायर प्लस माइनस का b स्क्वायर। यानी इसी संख्या को मैंने, इस सूत्र को देखो इसमें अंदर सूत्र लगाया। देखो यहाँ पर समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा a स्क्वायर की पावर 2 माइनस b स्क्वायर की पावर 2। अब आपको क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक बार लिखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको हल करेंगे तो देखो बाहर 4 पड़ा है, ठीक है। ये जो 4 मैंने लगाया था, 2 इसके साथ 2 इसके साथ 2 4 पड़ा था, ये रहा, ठीक है। आप इसको हल करके देखेंगे तो जोड़ने पर ये बनेगा। देखो कैसे, इसको मैंने क्या किया, अगर मैं इसको जोड़ता हूं, देखो ये गुणनखंड और ये गुणनखंड, अगर मैं इसको जोड़ता हूं, ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये पद हो गया। फिर दूसरा पद 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। देखो दोनों ही संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, यहाँ माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लगा दिया, इसके आगे, ठीक है। इसके आगे माइनस लगाने से क्या हुआ, पूरी के आगे आप माइनस लगा के छोड़ दो, या फिर ऐसे करो, इस माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो चिन्ह उल्टे हो जाएंगे दोनों, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ तो प्लस रखना ही है, यहाँ भी माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह के अंदर की गुणा कराने पर। अब देखो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस का है, 2b स्क्वायर प्लस का, प्लस माइनस होता है कट जाएगा, ये माइनस का कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और माइनस का 4a स्क्वायर। गुणा कराने पर तो यही है, और ये सूत्र खोला तो अपने को पता है ये गुणा कराने पर ही सूत्र बनता है, ठीक है। यानी इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये बनता है। तो गुणा कराने पर और जोड़ने पर ये आ गया आपको समझ में। तो अपन देखो किस तरह से, नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इसको याद रख लो बस ऐसे सवाल को, ठीक है। यानी इसका सूत्र खोलना है, और 4 है तो इसके साथ 2 इसके साथ 2, अगर माइनस है तो दोनों के आगे माइनस लगाना। अब देखो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, अब देखो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ x माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसके साथ x, पहले के साथ x, फिर प्लस का a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ब्रैकेट के अंदर, और बराबर क्या रखना है 0, बराबर क्या रखेंगे 0। अब क्या करना है, इन दो में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन आना है। एक तो आ रहा है 2, क्योंकि 2 के पड़े में 4 भी आता है, 2 भी आता है, और एक में पहले में तो x कॉमन आता ही आता है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचा यहाँ पे, इसको बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब दूसरे में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस, इसका भी सूत्र खोलेंगे। इसका क्या कर लेते हैं, एक बार पहले समझने से पहले अपन सूत्र खोल लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है, इसके साथ x प्लस, यहाँ पर देखो ये सूत्र खोलेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक बार माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में क्या है 0। अब देखो इसमें से पहले में से कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से कॉमन लेना है तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखो क्या बनेगा, 2x, ये आ गया अपने पास 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इसमें से कॉमन आ रहा है देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो आया कॉमन, ठीक है, माइनस का बचेगा क्या, यहाँ पर बचा है 2 और x, तो ये लिख दिया 2x, बीच में आएगा माइनस, ये देखो प्लस था, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
ठीक है, बराबर क्या है 0। अब देखो इसमें से और इसमें से ये सेम कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो था जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर इतना ही, यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ प्लस आ रहा है, बराबर क्या है 0। अब लिखेंगे यदि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो तो देखो x बराबर क्या आएगा। तो देखो ये माइनस का है तो ये दोनों प्लस क्या आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में जो x के साथ है 2 वो इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का निकाले। और यदि 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर 0 हो तो अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सवाल को देखो यहाँ पर ये चीज समझनी महत्वपूर्ण है, आप गुणा और जोड़ करने पर क्या आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया इतना सा तो फिर इसके बाद में आप क्या कर दोगे, सवाल को आसानी से कर पाओगे। तो ये था इसका 10वां और महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम और 11वां सवाल, यानी दूसरे का अंतिम 11वां सवाल। ये सवाल आप इस प्रश्नावली की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है भी इंपॉर्टेंट और छोटा भी है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो इसको कैसे करना है, तो अपने को तो वही तरीका निकालना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए। गुणा करने पर देखो इसको गुणा करेंगे इससे, यानी इसको आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो a का तो a हो गया, ठीक है, b और ये b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और c का c ये माइनस का माइनस a b स्क्वायर c, और यहाँ पर माइनस है मतलब घटाने पर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए घटाने पर ये संख्या बननी चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो यही दोनों संख्याएं देखो, अगर आप इसको बी स्क्वायर में से ए सी घटाते हैं तो ये आएगा, और बी स्क्वायर को माइनस ए सी से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का आप लिख सकते हो बी स्क्वायर ए सी। अब इसको चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इसको ए बी स्क्वायर सी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा के अंदर आप लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका गुणा कराने पर क्या आना चाहिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो क्या है, एक तो इसका गुणनखंड है माइनस का बी स्क्वायर और दूसरा है ए सी, सॉरी बी स्क्वायर और माइनस का ए सी। ऊपर वाला तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर है, नीचे वाला माइनस का। तो देखो इसको लिख दो ए बी एक्स स्क्वायर, माइनस का पहला क्या है बी स्क्वायर एक्स, फिर देखो बीच में ये तो प्लस का ये माइनस का, यानी सीधी सी बात करें तो x के अंदर गुणा कराइए। दूसरा तरीका देखो x के अंदर क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो ये x माइनस का bc बराबर 0। अब क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेना है, फिर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो b आ रहा है, b स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ b है, और एक x तो कॉमन आता ही आता है। तो देखो यहाँ पर a बचा हुआ है x बचा हुआ है, b यहाँ पे कॉमन ले लिया x स्क्वायर, यानी 2 बार x में से 1 बार x कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा और एक बचेगा। प्लस का यहाँ पर देखो क्या बचा है, b स्क्वायर कॉमन लिया तो एक b अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसमें से देखो दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये दोनों माइनस के प्लस के हैं तो ये भी दोनों प्लस के होने चाहिए। एक तो कॉमन आ रहा है देखो इसके अंदर c के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं रहा तो अपन लिख देते हैं c कॉमन ले लिया तो a और x बचा, और यहाँ पर अब माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ b, c कॉमन ले लिया b बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ax प्लस b, बचा क्या bx माइनस c बराबर क्या है 0। अब लिखेंगे यदि पहला लिखेंगे ax प्लस b बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा, देखो b को इधर ले जाएंगे तो माइनस का b, और a इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में माइनस b बटे a, और दूसरा निकाले तो क्या आ जाएगा, और यदि दूसरा bx माइनस c बराबर 0 हो तो x बराबर देखो c को इधर ले जाएंगे तो प्लस का, और b इधर है भाग में, गुणा में इसके साथ x के साथ तो भाग में। तो ये था इसका अंतिम 11वां सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आपकी पूरी 3.3 प्रश्नावली जो इस बार भी संशोधित सिलेबस में रखी गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।